रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड के ऊपर। सबसे पहले हम इसमें ये सीखेंगे कि हम MS वर्ड की फ़ाइल को किस किस तरह से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम MS वर्ड के डैशबोर्ड पर जाएंगे और उसके टैब्स और रिबन्स के बारे में बात करेंगे। MS वर्ड को ओपन करने के लिए कई मेथड यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि अगर आपने MS वर्ड की फ़ाइल जो है अपने डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं और स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे लिखें वर्ड, तो आपके पास MS वर्ड का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। थर्ड मेथड ये है कि आपने राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू के बटन पे आना। जैसे ही आप न्यू के बटन पे आएंगे तो साइड पे आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से MS वर्ड की फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। मैंने ये MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पास हैं पेजेस, ये हमारे पास होते हैं वर्ड्स। पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट जो रेडी शुदा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कितने पेजेस हैं। नेक्स्ट हम अगर वर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं, जितने भी हमने सिंबल्स वगैरह लिखे हैं, कितनी स्पेस दी है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम गैदर कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास होते हैं क्विक टूल्स, होते हैं क्विक कमांड्स होती हैं, ये हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो कमांड आती है वो आती है सेव की। सेव मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना कहीं पे भी। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी तो ये सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करना है तो ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आती है वो आती है अनडू की। अनडू मतलब आपने जो काम परफॉर्म किया, अगर आपने उसको ख़त्म करना है तो आप अनडू पे क्लिक करेंगे। लाइक मैंने ये हेडिंग जो है इसको अंडरलाइन कर दिया। अब इसको मैंने अनडू करना है, मतलब मैंने इसको अंडरलाइन नहीं करना, इसको दोबारा से मैंने उसी कंडीशन में लेकर आना जिसमें ये थी। तो मैं अनडू पे क्लिक करूँगी तो ये मेरी लाइन ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है रीडू का। रीडू मतलब आपने दोबारा से उसी एक्शन को परफॉर्म करना है तो आप रीडू करेंगे। रीडू करने के लिए आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने रीडू पे क्लिक करना है तो दोबारा से आपकी जो लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है शेप फाइल। ये इंफॉर्मेशन बताती है कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप के हैं, मतलब एक्सेल के हैं या किसी और फाइल के हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है साइन इन, मतलब आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो है वो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट नहीं है या MS ऑफिस का पूरा वर्जन नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिबन्स की फॉर्म्स आती हैं, मतलब आपने अपने रिबन्स को हाइड करना है, अनहाइड करना है, जिस भी कंडीशन में लेना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो क्लोज डॉक्यूमेंट। आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो आती है मिनिमाइज स्क्रीन। आपके डॉक्यूमेंट की जो स्क्रीन है वो मिनिमाइज हो जाएगी, लेकिन अगर आपने मैक्सिमाइज करना है तो दोबारा इस पर क्लिक करना है तो आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शंस आती हैं इनको हम टैब्स बोलते हैं। टैब्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास फाइल होता है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, लोकेशंस। इनको हम रिबन्स बोलते हैं। सबसे पहले हम होम के बारे में बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पेस्ट का। पेस्ट मतलब आपने अपने टेक्स्ट को कॉपी किया है, कॉपी करके
करके आप उसको कहीं पे भी पेस्ट करना चाह रहे हैं तो मैंने इसको सबसे पहले कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं अपना कर्सर यहाँ पे लेके आती हूँ और पेस्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेस्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो कट का आ रहा है। इट्स मीन कि आपने किसी भी टेक्स्ट को कट करना है, डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। कॉपी का ऑप्शन जो है मतलब आपने किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेटिंग पेंटिंग टूल आता है। इट्स मीन कि आपने जो भी फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई की है आप चाहते हैं कि एज इट इज़ कॉपी होके नेक्स्ट जहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँ ये एज इट इज़ पेस्ट हो जाए। लाइक कि मैंने इस हेडिंग को बोल्ड किया हुआ है। बोल्ड करने के बाद इसको मैं इटैलिक कर लेती हूँ। इटैलिक करने के बाद मैं इसको अंडरलाइन भी कर लेती हूँ। अंडरलाइन करने के बाद मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ कॉपी करूँगी और नेक्स्ट जो है मैं कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल वी सॉरी इसको मैं अंडू करती हूँ। कंट्रोल शिफ्ट सी कंट्रोल शिफ्ट वी। कॉपी कर लिया और ये पूरा नहीं हो रहा है, इसको दोबारा देख लेते हैं ये क्यों इशू कर रहा है। आई थिंक सो कि ये मेरी इसकी की जो लिखी हुई है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी लिखी हुई है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। नेक्स्ट मैं इसको यहाँ पे लाके करती हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। ये अभी के लिए वर्क नहीं कर रहा तो इसको आप लोग अपने अपने लैपटॉप्स के अंदर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है ऑप्शन राइटिंग स्टाइल्स का। राइटिंग स्टाइल्स मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट रेडी किया उसकी राइटिंग स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आते हैं फ़ॉन्ट साइज़। आपने अपनी राइटिंग का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट के लिए सुजेस्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है बोल्ड। बोल्ड मतलब आपने अपने टेक्स्ट को मोटा करना है तो आप बोल्ड करेंगे। इटैलिक करना है मतलब अपनी राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो आप इटैलिक करेंगे। इसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन आता है, आपने अपनी हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है स्ट्रिक थ्रू। इसका मतलब ये है कि आप कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद आपको लगे है कि मेरा यहाँ से जो मैं डॉक्यूमेंट चेक कर रही हूँ ये यहाँ से गलत है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के ऊपर जो है एक लाइन बन जाएगी। ये अभी के लिए आप लोगों को शायद नज़र ना आ रही हो लेकिन मैं इसके ऊपर आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसको मैं कंट्रोल सी कर रही हूँ। अभी के लिए अंडू करती हूँ। ये मैंने किया है। अब इसके ऊपर मैंने स्ट्रिक
थो, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन जो है इसके ऊपर आ जाएगी। अगर आपने इसको दोबारा से अनडू करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन आता है। सबस्क्रिप्ट मतलब आपने कुछ फुटर में डिजिट्स लिखने हैं तो आप सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। लाइक अगर मैंने लिखने हैं x2 या e2, मैं ए लिखूँगी और 2 लिखूँगी तो ये मेरा बिल्कुल जो डिजिट है वो मेरे ए के साथ ही आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट को ऑन करूँगी और फिर कोई भी डिजिट लिखूँगी तो ये इसके फुट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट मैंने जो है सुपरस्क्रिप्ट मतलब ये पावर में कुछ लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट और कोई भी डिजिट यहाँ से अप्लाई कर दूँगी तो ये सुपरस्क्रिप्ट मतलब उसकी पावर में कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप इसको करेंगे। अगर आपने साइज़ को डिक्रीज़ करना है तो यहाँ से डिक्रीज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं चेंज केस। चेंज केस मतलब आपने अपनी राइटिंग स्टाइल को किस सीक्वेंस में लिखना है। लाइक के अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने ये जो डियर मिस्टर लिखे हैं इसका पहला लेटर कैपिटल हो बाकी सारे स्मॉल हों, या आप ये चाह रहे हैं कि डियर मिस्टर के तमाम लेटर्स कैपिटल हों, या आप ये चाह रहे हैं कि मेरा जैसे मैंने यहाँ पे किया है डियर का डी बड़ा किया है और मिस्टर का एम किया हुआ है। तो अगर आप इस कंडीशन में भी करना चाह रहे हैं तो आप चेंज केस के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको सूट लगता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग की हुई है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये स्टाइल्स टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स का आता है। इसमें यह है कि आपने डिफरेंट टेक्स्ट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाईलाइटर्स का आता है। कोई हेडिंग जो है अगर आपने हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से कलर जो है उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हाईलाइट करना मतलब आपने हाईलाइट नहीं करना है तो नो के बटन पर क्लिक कर देंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से आपने अपने टेक्स्ट को कोई कलर देना है तो आप फ़ॉन्ट कलर में जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये जो नीचे 3 ऑप्शंस हैं ये हमारे पास आते हैं अलाइनमेंट्स के। अलाइनमेंट मतलब आपने अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट टू राइट अलाइन करना है, लेफ़्ट साइड पे अलाइन करना है तो आप लेफ़्ट अलाइनमेंट को क्लिक करेंगे। अगर आपने सेंटर में अलाइन करना है तो सेंटर अलाइनमेंट को क्लिक करेंगे। अगर आपने राइट साइड पे अलाइन करना है तो राइट साइड पे अलाइन करेंगे। लेकिन आपने अलाइनमेंट करने से पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि विदाउट सिलेक्शन ही आप इनको क्लिक करें तो ये वर्क नहीं करेंगे। इसके ऊपर जो हमारे पास आता है बुलेट्स का ऑप्शन आता है, मतलब आप कोई कुछ पॉइंट्स में लिखना चाह रहे हैं तो आप बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबरिंग लगानी है तो आप नंबरिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट, आपने कोई भी फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। इसका मैं आपको समझा देती हूँ। डिक्रीज इंडेंट का मतलब ये होता है ये आपने अपने पैराग्राफ को दोबारा से नेक्स्ट कंडीशन में लेके आना है। मैं आपको सबसे पहले इंक्रीज इंडेंट के बारे में बताती हूँ कि मैंने अपनी इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसका जो इंडेंट है मैं इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे लेफ़्ट साइड से पहले पिक्चर आए उसके बाद मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और मुझे लेफ़्ट साइड पे स्पेस मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं डिक्रीज इंडेंट मतलब मैं स्पेस नहीं चाह रही हूँ लेफ़्ट साइड पे तो मैं डिक्रीज इंडेंट करूँगी। लेकिन डिक्रीज इंडेंट करने से ये आपको राइट साइड पे स्पेस नहीं देगा, लेकिन इंक्रीज इंडेंट करने से ये आपको लेफ़्ट साइड पे स्पेस देगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है लेफ़्ट टू राइट
टेक्स्ट इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट, लेफ़्ट टू राइट। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे आपका जो टेक्स्ट है वो मूव होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपने इंक्रीज़ करने राइट टू लेफ़्ट तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। इसका मैं आपको आसान लैंग्वेज में ये बताती हूँ कि अगर आपने अपनी हेडिंग्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड राइट साइड पे लिखनी है और आपने जो अपनी एंडिंग लाइन है वो भी राइट साइड पे ख़त्म करनी है, तो आप जो है राइट लेफ़्ट टू राइट इंडेंट को राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डिक्रीज़ करेंगी। अगर आपने लेफ़्ट साइड पे करना है तो लेफ़्ट टू राइट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन आता है, आपने अपने टेक्स्ट को सॉर्ट आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सॉर्ट आउट मतलब आपने अपने टेक्स्ट के पैराग्राफ बनाने हैं या थम बनानी है, कोई भी और चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, ये आपको लाइन और पेजेस का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास शेडिंग का ऑप्शन आ रहा है, शेडिंग के अंदर आपने अपनी उसको टेक्स्ट को कोई कलर देना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर्स का। बॉर्डर्स मतलब आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर्स जो हैं ये मतलब आपके टेक्स्ट के पैराग्राफ को ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे राइटिंग स्टाइल्स हैं। राइटिंग स्टाइल के बाद फाइंड मतलब आपने कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च करना है। लाइक कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये देखना है कि मैंने दी का वर्ड जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अपना वर्ड जो है पुट करूँगी जो मैंने सर्च करना है। जैसे ही मैंने अपना वर्ड जो है यहाँ पे पुट किया नेविगेशन टूल के अंदर, तो यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे भी डी का वर्ड है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस का। रिप्लेस मतलब अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, बाय मिस्टेक कुछ गलत लिखा जाता है तो आप उस वर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं तो और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत लेंथी है तो आप हर पेज के अंदर जा के या हर लाइन के अंदर जा के उसको वर्ड को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपके पास एक आसान तरीका ये है कि आप रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करें। रिप्लेस के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जिस वर्ड को आपने रिप्लेस करना है सबसे पहले आपने उसको मेंशन करना है। इसके बाद जिस वर्ड से आपने रिप्लेस करना है आपने उसको लिखना है। इसके बाद यहाँ से वो आपको पूछेगा कि आपने जस्ट एक पैराग्राफ में करना है या जो आपने पैराग्राफ सिलेक्ट किया है उसके अंदर चेंजिंग करनी है या अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजिंग करनी है। अगर आपने जस्ट एक सिलेक्टेड पैराग्राफ के अंदर करना है तो आपने रिप्लेस पे क्लिक करना है। अगर आपने सारे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजिंग करनी है तो आप रिप्लेस ऑल पे करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि हमने यहाँ पे आपके जितना भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर मैंने चेंजिंग कर दी है। तो जहाँ पे भी दी लिखा होगा वहाँ पे दिस आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है सिलेक्ट मतलब इसमें यह होता है कि ये आपके टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A करते हैं तो हमारा पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमने किसी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना है तो हम अपना कर्सर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब यहाँ पे ये है कि आप यही काम
यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो आप ये पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट जो है किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ये स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये सॉरी मैं आपको बताती हूँ, ये नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन आता है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर सिमिलर फॉर्मेटिंग हुई हुई है। ठीक है, ये हमारा होम के जितने भी रिबन्स थे ये सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी और आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे होंगे। इसके बाद हम फाइल के टैब को डिटेल में देखेंगे और बाकी के जो रिमेनिंग टैब हैं इसी तरह उनके वीडियोस जो हैं वो मैं बना के आप लोगों को सेंड करती रहूँगी, ताकि आप लोगों का जो भी इशू आ रहा है, जो भी आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है वो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच।